मैं आपको जिम्स की प्रॉब्लम बता रहा हूँ जो जिम से अराइज होती हैं। राइट साइड ओवरवर्क दिख रहा है सर, बड़ा दिख रहा है आपको? आपको कहाँ कहाँ पे पेन है? अपर ट्रैप, ठीक है, और यहाँ भी पेन होगा और ये भी पेन करता होगा। अब ये पेन ऐसा तो हुआ नहीं होगा कि 2 दिन में राइज हो गया होगा या साल भर में, पहले धीरे 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 धीरे, ठीक है, ये टाइट हुआ होगा, फिर स्कैपुला अपनी पोजीशन छोड़ता है, फिर उसके बाद ये पेन, फिर उसके बाद ये पेन। अब हमारा राइट साइड का यूज़ ज़्यादा होता है और हम राइट साइड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। कुछ टाइम तक तो हम जिम मज़े से कर रहे होते हैं, राइट। एक टाइम के बाद ये मसल्स इतने ज़्यादा ओवरवर्क हो जाते हैं कि फिर हमें यहाँ पे बहुत इरिटेटिंग पेन होने लग जाता है। अब देखो, जब यहाँ पे पेन हुआ तो ये शोल्डर एलिवेट हुआ, ठीक है, हमें रोम्बॉइड में पेन हुआ, हमारा शोल्डर एलिवेट हुआ। जब भी हमें कोई स्कैपुला या शोल्डर जॉइंट के अराउंड प्रॉब्लम होगी, सबसे पहले हमारा शोल्डर एलिवेट होने लग जाता है। एक टाइम के बाद ये नेक में पेन भी जाता है। अब हम क्या करेंगे, हम इस पेन पे लगे रहेंगे, बट ये प्रॉब्लम हमें कहाँ से अराइज हो रही है? इन इम्बैलेंसेस की वजह से। अब बड़ा सिंपल सा फंडा है, ये मसल मुझे खोलना है तो मैंने इनको क्या किया, अभी रिलीज कराया। ये मसल ओवरवर्क हो चुका है तो इसको रिलीज कराया। अब जब ये शोल्डर बहुत ज़्यादा आगे फॉरवर्ड जा रहा है तो जो हमारा रोम्बॉइड है ना, ये मसल ये वीक हो चुका है, तो इसको क्या करूँगा, मैं स्ट्रेंथन करूँगा, जो आई रेज एक्सरसाइज में कराता हूँ इस तरीके से। बट उसके साथ साथ जो इनकी लोअर लैट है ना, ये बहुत ओवरवर्कड है, बट जो लोअर लैट है, समझ रहे हो, पूरा लैट है ये बहुत वीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, इसको स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा, इसको खोलूंगा और इसको स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा, बट ऐसी एक्सरसाइज चूज करूंगा जिससे कि ये मसल और ओवरवर्क ना करे। जैसे पुलअप नहीं इनसे मैं ज़्यादा लगवाऊंगा भी तो इनको लोअर लैट को एंगेज करके लगवाऊंगा तो फिर इनको स्कैपुला डोमिनेंट में लगवाने वाला हूँ। बट अगर इनकी प्रोग्रामिंग अच्छी होती, समझ रहे हो आप, अगर इनकी प्रोग्रामिंग अच्छी होती तो ये प्रॉब्लम अराइज ही नहीं होती। दिस इज द फैक्ट। एग्जैक्टली, मैं लोगों को यही बताने का ट्राई कर रहा हूँ, तुम लोग सही गलत से ज़्यादा फोकस करो अपनी प्रोग्रामिंग पे। अब इससे आप लोग सीख सकते हो कि जब हम जिम जा रहे हैं तो ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन है, ये आपको ना हो तो आपको ये देखना है कि आपके सारे मसल्स प्रॉपरली इंगेज हो रहे हैं या नहीं हो रहे। यही गलतियाँ करते हैं ना हम सब लोग, ये चीज़ें हैं। अब देखो, ये प्रॉब्लम जब तक फिक्स नहीं होगी, हमारे अपर ट्रैप का एंटागनिस्ट मसल कौन सा है? लोअर ट्रैप्स। और रिट्रैक्शन करना काम किसका है? रोम्बॉइड्स का। जब तक रोम्बॉइड्स और लोअर ट्रैप्स स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे और हमारा लैट स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, मैं कितना भी रिलीज कराता रहूं, ये पेन कुछ दिन तक शांत रहेगा, फिर दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। तो रिलीज कौन से मसल्स को कराना है मुझे? इनको और स्ट्रॉन्ग किसको बनाना है? इसको एंड लोअर लैट को। इनकी प्रॉब्लम परमानेंटली ठीक। अभी ये पेन सिर्फ नेक में जा रहा है, एक टाइम के बाद ये पूरे आर्म में भी ट्रैवल करने लग जाता है। और इसकी शुरुआत बहुत छोटे से दर्द से होती है, सिर्फ इम्बैलेंसेस से। मे बी यहाँ पे आपको दर्द होना स्टार्ट होगा, मे बी यहाँ पे दर्द होना स्टार्ट होगा, या अपर ट्रैप टाइट होगा। जब ये एक प्रॉब्लम अराइज होती है तो इससे हमें रोम्बॉइड में नॉट, अपर लैट, टेरिस मेजर माइनर में टाइटनेस, ओवरवर्क, ये बहुत कॉमन हो जाता है। सर ये प्रॉब्लम मेरे को भी, ये प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम आज से नहीं, ये सालों से चलती आ रही है और इसको एक नाम दे दिया गया, वो है सर्वाइकल हो गया है जी। आपको ये दर्द होगा, ठीक है। अब जब तक ये मैकेनिक्स बेहतर नहीं होंगे, ये दर्द कभी ठीक नहीं होने वाला, समझ गए। इसीलिए यू नीड अ गुड प्रोग्रामिंग। अगर आपकी प्रोग्रामिंग अच्छी है, आप IT/W रेजिस्ट कर रहे हो, आप साथ के साथ अपर ट्रैप्स को रिलीज कर रहे हो, आप प्रॉपरली लोअर लैट को इंगेज कर रहे हो, आपको ये इश्यूज अराइज नहीं होंगे। अगर एज अ कोच आपको पता है कि सामने वाले को ये दिक्कत होने वाली है, अगर आप उसकी प्रॉब्लम्स पे पहले से ही काम करोगे, उसको ये इश्यूज अराइज नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं देता हूँ किसी की नेक फॉरवर्ड जा रही है, मैं उसको चिन अप पुल अप ज़्यादा नहीं देता, मैं उसको ऐसी एक्सरसाइज देता हूँ जिससे कि वो उसकी नेक पीछे की ओर जाए। तो लैट पुल डाउन कराऊंगा तो गर्दन को पीछे मरवाऊंगा, पुशअप्स कराऊंगा तो चेस्ट में आउट करा के नेक अप कराऊंगा। तो हर एक्सरसाइज को मैं चेस्ट और चिन अप करके कराता हूँ, बट वो लोग चिन अप नहीं करते, वो लोग आर्च बना देते हैं। अब जिन लोगों को एंटीरियर पेल्विक टिल्ट की प्रॉब्लम, मुझे पता है पहले से ही दिक्कत है इन लोगों को, तो मैं क्या करूँगा, मैं कोई ऐसी एक्सरसाइज नहीं दूंगा जिसमें और उनकी स्पाइन पे लोड बढ़े और कंप्रेशन आए और वो पोस्चर और क्रिएट हो। तो अगर मैं लेट पुल डाउन भी दूंगा तो हॉलो बना के दूंगा। दिस इज़ द फैक्ट ऑफ मूवमेंट्स। तो आपको अब मुझे पता है कि आपको
नी में प्रॉब्लम है, आप स्क्वाट पोस्चर में नहीं बैठ पा रहे हो, तो मेरे को अगली प्रॉब्लम इनकी ये पता है कि अगर ये स्क्वाट पोस्चर में प्रॉपर नहीं बैठ पा रहे हैं तो जो इनकी मूवमेंट्स हैं वो लोअर बैक से कॉम्पनसेट होंगी। आज हमारा घुटना खराब है, कल को हमारी लोअर बैक भी खराब हो जाएगी। तो ये एज अ कोच हम सबको पता होना चाहिए कि हमारे क्लाइंट को क्या प्रॉब्लम है और उस पर हमें कैसे काम करना है, उसकी आने वाली प्रॉब्लम्स क्या हैं, ये पता चल जाता है पहले ही अगर एक्सपीरियंस कोच है तो। और कोच कम्युनिटी को थोड़ा सा अपग्रेड करना पड़ेगा। ये वो साइंस नहीं है कि हाउ टू परफॉर्म डेड लिफ्ट अप, अब बहुत इवॉल्व हो चुका है। आपको मूवमेंट्स उस तरीके से डिज़ाइन करनी पड़ेंगी कि जो उसकी फ्यूचर की प्रॉब्लम है वो भी ओवरकम हो और साथ के साथ उसका वर्कआउट भी स्मूथली रन करता रहे। तो अगर ये सोच रहे हो, ये मेरे दिमाग में तो ऐसे चलता है यार, अच्छा उसको एनडीए उसको ना ये वाले बैक स्क्वाट्स मत दियो, तो उसको टोज पे स्क्वाट्स डाल, या उसको जेफरसन कर्ल करा, तब आके उसको क्रंचेस करा, क्योंकि उसकी एंटागनिस्ट मूवमेंट करा रहा हूँ मैं उसको। किसी की नेक फॉरवर्ड जा रही है तो उसकी नेक को पीछे की ओर पुश करके एक्सरसाइज प्रीहेप पे काम करो, थोरासिक मोबिलिटी पे काम करो। दूसरा, उसको जब एक्सरसाइज आप दे रहे हो तो चेस्ट आउट करके और नेक अप करके दो, ठीक है। तो एज अ कोचेस ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। आपके लोगों को दिक्कतें ही नहीं आएंगी, छोटी मोटी दिक्कतें आती हैं, रिलीज करो, सिंपल, ख़त्म। सारा प्रॉब्लम हमारी बॉडी में सिर्फ मसल इम्बैलेंसेस की वजह से है। मसल इम्बैलेंसेस की वजह से हमारी नर्व्स कंप्रेस होती हैं, ट्रैवल पेन होते हैं, सब कुछ। अगर हमारा मसल प्रॉपर काम कर रहा है तो हमें इश्यूज अराइज नहीं होंगे, और फिर होंगे भी तो ओवरवर्क के, इन्फ्लेमेशन के, वो सब होंगे। जहाँ पे आप अच्छा न्यूट्रिशन, डाइट, जो भी हमारा खाना है वो खा के जो इन्फ्लेमेशन है उसको हम रिड्यूस करेंगे और दोबारा से हम अपने मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। सबकी बॉडियों में दिक्कत आएगी, कोई नहीं बच सकता, एज अ कोच भी नहीं बच सकते इससे। जो डॉक्टर्स दूसरों का दर्द ठीक कर रहे हैं वो खुद दर्द में, जो मसाजर दूसरों की मसाज कर रहे हैं वो ओवरवर्क कर करके वो खुद दर्द में, जो कोचेस आपको खड़े होके एक्सरसाइजेस करा रहे हैं उनको खुद में नी में और लोअर बैक में प्रॉब्लम्स हैं। मैं सच बता रहा हूँ। तो आपको ये पेन मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा, और इसको सीखने के लिए कोई बहुत बड़ा साइंस नहीं है, बस दिमाग लगाना है। थैंक यू।